नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धामी सरकार ने 11 नेताओं को बांटे हैं दायित्व। उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के आदेश किए हैं जारी। वही सरकार ने ठीक 77 दिन बाद दायित्वों की दूसरी लिस्ट जारी की है। पहले 27 सितंबर को सरकार ने 10 वरिष्ठ नेताओं को बांटे थे दायित्व। वहीं सरकार में भागीदारी की उम्मीद लगाए बीजेपी। नेताओं की मुराद हुई पूरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की हरी झंडी के बाद आदेश जारी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको सीधे देहरादून से दे रहे हैं, जहां पर धामी सरकार ने दायित्व बढ़ा दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी के बाद से दायित्व बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि 11 नेताओं को दायित्व बांटे गए हैं, जिसके बाद से सरकार में भागीदारी की उम्मीद लगाए बीजेपी के जो नेता है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि दूसरी बार ये दायित्व दिया गया है। इससे पहले 27 सितंबर को दायित्व बांटे गए थे और अब 11 नेताओं को फिर से नए दायित्व दिए गए हैं। सरकार की भागीदारी की उम्मीद लगाए बीजेपी नेताओं में खुशी देखी जा सकती है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी संजीवनी। केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ का बजट किया है मंजूर। वहीं केंद्र ने 2 साल के लिए 1100 करोड़ का बजट ये जो है वो मंजूर किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत योजनाओं को दी गई है मंजूरी। वहीं राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में मिलेगी मदद। वहीं गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचने में इससे मदद मिलेगी। तो इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर केंद्र की तरफ से एक बड़ा बजट उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को संजीवनी इससे मिली है और केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ का बजट इसके लिए मंजूर किया है। केंद्र ने 2 साल के लिए 1100 करोड़ का ये बजट जो है वो मंजूर किया है। वही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत योजनाओं को इससे पूरी मदद मिलेगी। साथ ही महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ी संजीवनी बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं, जहां पर 1100 करोड़ के बजट को उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के मंजूरी दी गई है। वहीं जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी ये मंजूरी दी गई है। कुल 2 साल के लिए ये बजट मान्य होगा और 2 साल में 1100 करोड़ का ये बजट दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड की सरकार को। जल शब्द मात्र 2 अक्षर का है, लेकिन इसका महत्व कुछ कहता है। जल सबसे अहम हिस्सों में से एक है और इसीलिए इसे बचाने के लिए कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि जहां जल है वहां दिक्कत तो छोड़ दीजिए, जहां पर नहीं है वहां जिंदगी को देखिए। एक दिन गुजारना कितना मुश्किल होता है और इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को के घर में पानी उपलब्ध करवाना जिन्हें पानी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसी को लेकर अगर बात करें उत्तराखंड की, तो वहां के कई इलाकों में इस मिशन के तहत काम पूरा हो गया है और अब ग्रामीणों के घर में नल कनेक्शन से स्वच्छ जल मिल रहा है। हर भारतवासी को एक स्वच्छ जल मिलना चाहिए ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और उसी के अंतर्गत हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में ये पेयजल योजनाएं बन रही हैं और कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ अभी प्रगति पर हैं और हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब सारी योजनाएं ये चालू हो जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी एक एक घर में हमारे लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा और इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। जहाँ तक जसपुर क्षेत्र की बात है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में तो आच्छादित हो गया है, पर अभी नगरीय क्षेत्र में हमारी फेज 2 पेयजल योजना शासन में लंबित है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उसमें भी स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि जसपुर का अभी नगर का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहाँ पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही। जल जीवन मिशन की सफलता की वजह उसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, जन भागीदारी, दूसरा साझेदारी, तीसरा राजनीतिक इच्छा शक्ति और चौथा संसाधनों का पूरा इस्तेमाल।
और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 11 नेताओं को कई आयोग नियुक्त किए गए हैं। परिषद, समिति और निगमों में उपाध्यक्ष पद प्राप्त हुए हैं। वहीं डॉक्टर देवेंद्र भसीन उपाध्यक्ष राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के बने हैं। विश्वास डाबर उपाध्यक्ष स्थापना अनुश्रवण परिषद के बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर देवेंद्र भसीन को उपाध्यक्ष राज्य उप बनाया गया है। वहीं 11 नेताओं को आयोग में नियुक्ति मिली है, जिसके बाद से सभी को अलग अलग पद यहां पर सौंपे गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र भसीन को उपाध्यक्ष राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन बनाया गया है। वहीं विश्वास डाबर को भी यहां पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 11 नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। परिषद, समिति में उनको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तो 11 नेताओं को कई आयोगों में नियुक्ति मिली है, नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिषद, समिति और निगमों में उपाध्यक्ष के पदों पर इनकी नियुक्ति हुई है। विश्वास डाबर की बात करें, डॉक्टर देवेंद्र भसीन की बात करें, इन सभी को विश्वास डाबर और देवेंद्र भसीन ये उन लिस्ट में शामिल है जिनमें वो 11 नेता हैं जिनको आयोग में नियुक्ति मिली है। तो इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 11 नेताओं को आयोग में नियुक्ति दी गई है और अलग अलग जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई है। इनमें बात अगर करें तो कई इसमें नेता शामिल है। परिषद, समिति और निगमों में उपाध्यक्ष पद पर इनको नियुक्त किया गया है। विश्वास डाबर, डॉक्टर देवेंद्र भसीन उन 11 नेताओं में से हैं जिनको आयोग में नियुक्ति दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी। और देहरादून में इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के दौरान सड़कों पर लगाई गई ठेली और रेहड़ियों को हटाए जाने पर कांग्रेस पार्टी नाराज नजर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्होंने कहा था कि पकौड़े तलना भी स्वरोजगार है, जबकि राज्य सरकार का भी एजेंडा है कि सरकारी नौकरियों के जरिए नहीं बल्कि स्वरोजगार के दम पर युवाओं को स्वावलंबी बनाए जाना चाहिए। लेकिन इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि धामी सरकार सभी ठेली वालों को ये तो बता दे कि अब वो कहां अपनी दुकानें लगा सकते हैं। करो तो कभी भी नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं शासन प्रशासन का काम है कि हर व्यक्ति को उसके हिस्से की जमीन और आसमान बता दें। आपने कहा, शासन प्रशासन और सरकारों ने, दिल्ली वाली सरकार ने, उत्तराखंड वाली सरकार ने बार बार कहा कि सरकारी नौकरियों को ना देखें, युवा स्वरोजगार करें। अब जो युवा चाउमीन ठेला लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, उनको आपने नदारत कर दिया, सफाचट कर दी सड़कें आपने। तो सड़कों से आपने हटाया, चलो ठीक, लेकिन उनको कहां भेजा, कहां उनको आप इजाजत दे रहे हैं? उनके लिए कोई कोना तो होगा इस प्रदेश में। तो एक तरफ ये दोनों बातें नहीं हो सकती, ये विरोधाभासी है कि आप एक तरफ युवाओं को रोजगार, मोदी जी तो पकौड़ा तलने के लिए तक कह रहे हैं, लेकिन पकौड़ा तलने के लिए तो ठेला लगाना पड़ेगा, कढ़ाई में तेल डालना पड़ेगा। कहां पर डालें यही पूछ रहे हैं कि पेट पे लात क्यों मार रहे हो, वो भी गरीबों के। अमीरों पर तो आपका बस चलता नहीं, लेकिन गरीबों के पेट में लात मारने का सवाल होता है तो भाजपा सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी भी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि रोड पे अतिक्रमण होता रहे? मैंने उसका जवाब आपको दे दिया कि हमने सड़क पर अतिक्रमण की बात। हरिद्वार पुलिस ने नो पार्किंग जोन पर लगने वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए 5 क्रेन और 4 ड्रोन कैमरों की मदद से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया है। वहीं हरिद्वार में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस ने हरिद्वार स्थित मायापुर चौकी से एक नई पहल शुरू की है, जिसमें नो पार्किंग और गलत तरीके से सड़कों पर लगाई गई गाड़ियों को क्रेन और ड्रोन कैमरों की मदद से उनका चालान किया जाएगा, जिससे सड़कों पर जाम से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही स्थानीय निवासियों को इसका लाभ भी मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा, कैसे यूज होगा इस ड्रोन का?
हरिद्वार में ट्रैफिक का जो अत्यधिक दबाव है वो जो देखने को मिला है, इसको देखते हुए एसपी ट्रैफिक ने एक नई पहल इसमें करी थी। इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें जो रॉन्ग पार्किंग है या गलत तरीके से कोई पार्क किया गया व्हीकल है या रॉन्ग साइड पार्किंग है, उनको वहां से हटाने के लिए और अगर जो ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव है उसको मेजर करने के लिए दो हम लोगों के द्वारा नई पहल इसमें करी गई है। तो ड्रोन के माध्यम से हम लोगों के द्वारा जो अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र हैं उस पर हम लोग नज़र रख सकेंगे और साथ में टोइंग अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 5 पीपीवी मोड पे नए क्रेन्स हायर किए हैं। उनको हम लोग नई जगह पर प्लेस करेंगे और जो पार्किंग गलत तरीके से की गई है उसको हम लोग वहां से रिमूव करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक को इस व्यवस्था को आगे लागू करेंगे। कितने ड्रोन इसमें लगाए गए? टोटल 5 ड्रोन हम लोगों के द्वारा भी इसमें हायर किए गए हैं और अलग अलग जगह पे हरिद्वार में और कुछ रुड़की में भी हम लोग और खबर विकासनगर से है, जहां शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं पर अपनी पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रही है। इसके साथ ही भाजपा में शामिल होते ही उन नेताओं को क्लीन चिट देकर ऊंचे ओहदे पर बिठाए जाने का आरोप लगाया जाता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने ये तक कह दिया कि इन सब से भाजपा की करनी और कथनी साफ दिख रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की इन भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों को कांग्रेस कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाकर भाजपा के भ्रष्टाचारों की पोल खोलने का काम करेगी। मुद्दे पर आप बात कर रही हैं, कांग्रेस क्या करनी चाहती है? देखिए, जिस तरह से भाजपा जो है वो विपक्ष दल के जो नेता है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, लेकिन वही नेता जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, बिल्कुल दूध के धुले हुए हो जाते हैं। तो ये जो भाजपा का दोहरा चरित्र है, ये जो दोहरी मानसिकता है, जो ये मुखौटा है, ये जो नकाब लगा के भाजपा घूमती है, तो उस मुखौटा को उतारने के लिए अब हम कांग्रेस जनों ने कमर कस ली है और कांग्रेस हमेशा से कहती आई, लेकिन अब गांव-गांव जाके बूथ वाइज हम लोग जनता की को इनकी जो नीतियां हैं, जो भ्रष्टाचारी इनके जो कारनामे हैं, वो जनता तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये सरकार के कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सरमाउंट म्यूचुअल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाकर लगभग 80 लाख की ठगी करने वाले फरार इनामी आरोपी को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस ने 15,000 का इनाम भी घोषित किया था और उक्त मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी अनुषा बडोला ने कार्यालय में किया। और वहीं देहरादून के दिलाराम चौक के पास दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसका कारण आसपास अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि आग का ताप इतना तेज था कि घटनास्थल के आसपास बने हुए कई रेस्टोरेंट भी आग की चपेट में आ गए। वहीं आपको बता दें कि जिनमें 3 दुकानें और झुलस गई और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल के वाहन पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस पूरी घटना में अच्छी बात तो ये रही कि आग लगने से किसी भी प्रकार की किसी के जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक दुकान में भीषण आग लग गई, एक रेस्टोरेंट में आग लग गई और ये आग इतनी भयानक थी कि आसपास की 2-3 दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। काफी सामान का नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई और अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखा जा सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों में कितना भय है
और धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। आग काफी भीषण लगी थी, जिसके बाद से नुकसान काफी हुआ है, लेकिन गनीमत ही रही कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। हालांकि दमकल विभाग की टीम जो है, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पा लिया गया। और नगर निगम ने घर घर कूड़ा उठान व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नए वाहनों की खरीद की जा रही है। आपको बता दें कि इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम के बेड़े में 25 नए कूड़ा उठान वाहन शामिल हो गए हैं, जबकि 33 नए वाहन जल्द ही नगर निगम को मिल जाएंगे। नए कूड़ा उठान वाहनों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तैनात उनको किया जाएगा। इससे शहर के क्षेत्र में वाहनों की आवृत्ति बढ़ जाएगी और नगर निगम ने बीते माह कूड़ा उठान वाहन का बेड़ा बढ़ाने के लिए 58 नए वाहनों की खरीद का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 25 नए वाहन नगर निगम को मिल चुके हैं। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नगर निगम के बेड़े में 25 नए कूड़े उठान वाहन शामिल हो गए हैं। पिछले दिनों घनी आबादी वाले क्षेत्रों को देखते हुए 58 नए कूड़े उठान के वाहनों का ऑर्डर दिया गया था, जिसके बाद से अब 25 वाहनों की डिलीवरी हो चुकी है और बाकी बचे कुछ दिन में हो जाएगी। तो इससे एक तरीके से शहर को स्वच्छ रखने के लिए एक नई दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया प्रशासन की तरफ से और नगर निगम को ये 25 गाड़ियां मिली हैं, जिनका अब कूड़ा उठान के लिए प्रयोग किया जाएगा। सर, नगर निगम के बेड़े में जो है नए 25 कूड़ा उठान वाहन भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ इनकी तैयारियां रहेंगी और अगली बार कुछ और वाहन भी शामिल करने की तैयारियां हैं? देखिए, शहर की सफाई व्यवस्था को और जो है अच्छे तरीके से कर पाए, उसके लिए जो है 58 वाहनों को क्रय करने की नगर आयुक्त महोदय से अनुमति ली गई थी, जिसके तहत जो है अभी जो है करीब लगभग 25-30 वाहन हमारे पास नए आ गए हैं, जिन्हें जो हमारी आउटसोर्स एजेंसीज हैं उनको जो है चरणबद्ध तरीके से जो है उपलब्ध कराई जाएगी। जिसके उपरांत हमें पूरी अपेक्षा है कि जो वार्डों में गाड़ियों की जो समय सीमा जो काफी गतिमान लाए जाने के लिए आवश्यक है, वो पूरी हो पाएगी। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम के बेड़े में 25 नई कूड़ा उठान गाड़ियां शामिल हो गई है और आबादी वाले क्षेत्रों को देखते हुए 58 नई गाड़ियों का ऑर्डर दिया गया था, जिसके बाद से 25 अब पहुंच चुकी है। इससे शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। और वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की अध्यक्ष मुफ्ती शमून कामसी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 60 सालों में कांग्रेस ने देश के मुसलमानों को पीछे धकेला है। इतना ही नहीं, शिक्षा को लेकर के हर मोर्चे पर मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखा गया। और इस बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मदरसा संचालकों और शिक्षकों के साथ बैठक में बीजेपी की और केंद्र राज्य सरकार की तारीफ की है। मोहम्मद काजमी जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहती हूं कि धर्म का ठेका, देश का ठेका, कांग्रेस का ठेका छोड़ दीजिए। पहले ये बताइए कि मदरसों में 700 कुछ हिंदू बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? इस प्रदेश में या पूरे देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के मदरसों में 700 से अधिक हिंदू बच्चे पढ़ते हुए पाए गए हैं और वो आपके कार्यकाल में हुआ। सालों साल से आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं, इसलिए आप इस बात के लिए जवाबदेह हैं कि क्यों मजबूर होना पड़ा हिंदू परिवार के माँ बापों को अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए और मदरसों में आखिर उनको पढ़ाया क्या जा रहा था। ऐसे में मैं काजमी जी से कहना चाहती हूँ, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लूटा कैसे? देखिए, मैंने जिस उद्देश्य से बयान दिया है, मेरा मकसद
उसमें बहुत पाक पवित्र है। मैं मुसलमानों को लेकर के मैंने ये बात कही है कि 60 साल के अंदर मुसलमानों को कांग्रेस ने एक साजिश के तहत मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा, उन्हें इमोशनल बनाया। और हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।